तो हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज हमारा डे 30 डेज चैलेंज का 13वां दिन, जिसके अंदर हम देखेंगे ये क्वेश्चन इकोनॉमी का क्वेश्चन लेके आया हुआ है। इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी सारे वीडियोज़ में यही बताता हूँ कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इंट्रो पार्ट होता है, दूसरा होता है बॉडी पार्ट और तीसरा होता है कंक्लूजन। इंट्रो एकदम शॉर्ट होना चाहिए और एड्रेसिंग होना चाहिए। जो कंक्लूजन होता है वो वे फॉरवर्ड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और जो बॉडी होता है उसमें हम सारी चीज़ें लिख देंगे जो जो इसका डिमांड है क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक वाइक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपको पसंद आएगा तो करना, ठीक है। और जो मैं ये आंसर लिखवा रहा हूँ लिखो, अभी जो आप सोचो इसके बारे में। पहले तो जो मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सोचने के बाद में फिर जब लास्ट में जब मेरा क्वेश्चन जब हो जाएगा, जब ये सॉरी जब ये जब आप लोग इसके बाद 30 सेकंड सोचो, उसके बाद में फिर जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखना है। फिर जब आंसर कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपने नोटबुक में लिखोगे और उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इंट्रो वाली पार्ट की यदि बात करें तो इन्फ्लेशन इज़ द कंटिन्यूस इंक्रीज, है ना। सबसे पहले बताओ मनी सप्लाई इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है इस केस में। is the continuous increase in general price of goods and services over time, over a period of time, over a period of time, as the price rise, as prices rise, प्राइस के बढ़ते ही क्या होता है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज। एनी डाउट? अब जैसे प्राइस बढ़ गया, जैसे मान लो अभी जो सामान कुछ 10 रुपये का था, अभी उस आइटम का दाम हो और आपके पास है 50 रुपये। अभी 10 रुपये का कोई आइटम है 10 रुपये का, और आपके पास टोटल अमाउंट है कितने, टोटल 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो अभी आपका जो परचेजिंग पावर है ज़्यादा है ना। इसमें क्या होता है कि आप इस टाइम पे आप 5 आइटम ख़रीद सकते हो, है ना। लेकिन जैसे ही इसका दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लो 20 रुपये का हो गया ये आइटम, इसका जो जनरल प्राइस लेवल है बढ़ गया, तो आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हो गई ना। पहले आप 5 आइटम ले सकते थे, लेकिन अभी आप 5 नहीं ले सकते हो, लगभग 2.5 ले सकते हो, है ना। 20 रुपये का एक तो 40 का 2, और है ना, तो लगभग 2.5 आइटम आप खरीद सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो आपका जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो एज द जनरल प्राइस इंक्रीजेज, तो जो कंज्यूमर है उसका क्या हो जाता है, उसका ये जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ये जरूर मेंशन करना है इसके अंदर, ठीक है। डिक्रीज मीनिंग पीपल कैन, हाँ यही बता दें मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग पीपल कैन बाय फ्यूअर गुड्स विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। एग्जाम्पल बताया ना मैंने आप लोगों को, विद द सेम amount of money, with the same amount of money, no doubt। I hope इतना क्लियर होगा। इससे ज़्यादा बढ़िया इंट्रोडक्शन अब हो ही नहीं सकता है। आप लोग कुछ ऐड करना चाहो, यदि आप लोग को लगता है कि स्टिल हम कुछ ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अब हम इंट्रो वाले उस वाले पार्ट पे चलते हैं, जब हम बॉडी लिखेंगे। बॉडी में अब हम सारी चीज़ें लिख देंगे इन्फ्लेशन के ऊपर, जो भी चीज़ें उसका डिमांड है। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द economy in many ways. It increases the cost of living, महंगाई हो जाती है ना। It increases the cost of living and makes essential items more expensive.
it reduces the purchasing power of consumers. Power of consumers, especially people with फिक्स्ड इनकम, क्योंकि उनका इनकम तो फिक्स है बट प्राइसेस बढ़ गया है, तो इससे क्या उनका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा ना, और वो ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाएंगे, वो एफर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना इनकम। ठीक है, हाई इन्फ्लेशन कैन इंक्रीज the cost of production of industry. The cost of production of industries, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको भी तो सामान महंगा पड़ेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो बन के आएगा आइटम तो और महंगा हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, इट मे ऑल्सो रिड्यूस सेविंग्स, इट में ऑल्सो रिड्यूस सेविंग्स। अब जो आपने सेविंग करी है 5 लाख रुपये, अभी 5 लाख रुपये में मान लो एक कार आ जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे इन्फ्लेशन हाई होगा तो वो कार का प्राइस हो जाएगा 25 लाख, तो आप उस 5 लाख में जो आज ले सकते तो नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इट में ऑल्सो रिड्यूस सेविंग्स इफ इनकम डू नॉट राइज विथ प्राइसेस, नॉट राइज विथ प्राइसेस। प्राइस बढ़ रहा है तो इनकम ही बढ़ना चाहिए, मतलब महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ जैसे डीएनएस अलाउंस होता है ना, डीए लगा देते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके, तो वो मैनेज हो जाता है। तो यदि प्राइसेस महंगाई के साथ साथ आपका क्या सैलरी यदि बढ़ रहा है तो आपकी सेविंग्स कम नहीं होगी, फिर तो सही है। सो इनकम डू नॉट राइज विथ प्राइसेस, हाउएवर moderate inflation encourages production। अब आप बोलोगे ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, इंकरेज प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, बताता हूँ। एंड पहले लिख देते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट बाय इंक्रीजिंग बिजनेस प्रॉफिट and economic activity, and economic activity। तो इस तरीके से हो गया कि अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था ना कि जो इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है, मान लो इन्फ्लेशन यदि बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, मतलब यानी कि मनी सप्लाई बढ़ गया है, मतलब जनता के पास पैसा आ गया है। यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं डिमांड करूँगा किस चीज़ का, कोई आइटम ख़रीदना है मेरे को, जैसे मैं कार ख़रीद लेता हूँ तो मैं अपना पैसा खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे आपके पास भी पैसा, आप भी कार के लिए बोलोगे, तो जो अभी जो स्टॉक में कार यदि ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो कोई भी आइटम ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसका स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा तो जो कंपनी है वो प्रोडक्शन पर ध्यान देगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी अपना, प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो एम्प्लॉयमेंट देगी ना बंदों को, जो लेबर है, लेबर वगैरह को नौकरी देगी, तो लेबर वगैरह उसमें लगेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और उससे क्या होगा, जो हमारा ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो होगा। तो इस तरीके से जो है हेल्पफुल भी है, लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, तो अब हम इसको आई होप ये क्लियर होगा। अभी हम इसका क्या करते हैं, अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन पार्ट। देयरफॉर मेंटेनिंग इन्फ्लेशन at a reasonable level is important for stable, therefore maintaining inflation at a reasonable level is important for stable economic growth, any doubt, and improving the
and improving the standard of living of people। तो अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं बोला हूँ कि मतलब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसलिए नहीं बोला है मैंने, क्योंकि यदि आपको लगता है कि यदि रियली में यदि हेल्पफुल है तो आप लोग खुद से कर देना, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ने जो आंसर राइटिंग जो लिखा है, अब ये पढ़ो, जो भी आपने सोचा है क्या वो सारी चीज़ें हैं, यदि नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और उसके बाद में आप एक आंसर राइटिंग करो खुद से, उसको फिर आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है उसके ऊपर, उस टेलीग्राम के ऊपर भेज दो और आपस में उसको आप एवेल्यूएट कर सकते हो एक दूसरे का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।